गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइट सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जा रहा है आपको हाई स्कूल का मैथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 का पहला पार्ट करा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट है। तो आइए करते हैं इसको। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ये लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य आप निकाल लीजिए। एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। ठीक, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों का ग्राफी विधि से हल करना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीजगणितीय विधि करेंगे, उसके बाद ग्राफी विधि करेंगे। तो इसमें लिखना शुरू करो। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, उसने पहले कहा है कि 5 पेंसिलें यानी 5x प्लस कितनी 7 कलमें खरीदी है 50 रुपए। ठीक है, इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। और फिर कहा है उसने कि 7 पेंसिलें और 5 कलमें खरीदी हैं उसने 46 रुपए में। ठीक है, इसको डाल लो समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 से x और y, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से पहले x का मान 3 रखोगे, इसमें सॉरी 3, x का मान 3 रखोगे तो इसमें देखो 3 रखोगे, मैं इधर रख के दिखाता हूँ। 3 रख लिया, 7y बराबर कितना है 50। तो कितना हो गया 15 प्लस 7y बराबर 50, और 7y बराबर 15 घटाओ तो कितना बचेगा 35। तो y बराबर 7 का भाग दो 5, यानी y बराबर कितना आ गया 5। इसी प्रकार से अगर x का मान 10 रखोगे तो 5 50, 50 तो ये 0 हो जाएगा। x का मान 10 रखोगे तो y का मान आएगा 0। ठीक है, और x का मान माइनस के 4 रखोगे तो 4 पंजे 20, इधर से जुड़ जाएंगे 70, तो x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से x y, समीकरण 2 से करोगे तो समीकरण 2 से पहले देखो x का मान हम 8 रखते हैं सबसे पहले। 7 × 56, इधर जाएंगे माइनस के, ये देखो 7 × 8 प्लस के 5y बराबर के 46। तो ये हो गया 56 प्लस 5y बराबर के 46। 5y बराबर के 46 इधर जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, तो 56। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 2, यानी x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू आई माइनस की 2। ठीक है, और x की वैल्यू देखो यहाँ 3 रखी थी तो ये 3 भी रख के देख लो, और x की वैल्यू जब 3 रखेंगे इसमें तो y की वैल्यू आएगी 5, और x की वैल्यू माइनस के 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 12। ठीक है, ये वैल्यू अलग अलग क्यों रखी मैंने, क्योंकि ये पॉइंट में ना बनी सवाल, इसलिए मैंने अलग अलग पुट की है। ठीक है, तो x की वैल्यू, अब इसमें देखो ये वाली वैल्यू सेम आ रही है एक वैल्यू, तो यही आंसर तो तुम्हारा यही हो गया। कलमों पेंसिलों का मूल्य x था, x का मान कितना 3 और ये y का मान 5, आंसर तो ये हो गया। लेकिन हमको ग्राफ से देखना है तो इसको इतना लिखो, फिर हम ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, देखो बराबर से, ये देखो मैंने ग्राफ बना लिया है यहाँ पर। समीकरण देखो, एक से बिंदु हमको मिले थे 3,5, 10,0, -के 4,10,
समीकरण 2 से बिंदु मिले थे 8, -2, 3, 5, -2, 12। अब देखो समीकरण 1 रखना शुरू करो। 3, 5 यानी 3x चलेंगे और y चलेंगे 5, तो 3, 5 चले हमको ये बिंदु मिला। दूसरा 10, 0, 10, 0 का मतलब y हम चले ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु आ गया। अगला -4 यानी x अच्छा है, ये वाला x अच्छा और ये वाला हमारा y अच्छा, ठीक। तो ये -4 चलेंगे और y में चलेंगे 10, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ पर। -4 और 10 का मिलान यहाँ होगा। ऐसे समीकरण मैंने ये बनाया, देखो लाइन बिल्कुल सीधी खींची है। समीकरण 2 से 8, -2 यानी पहले हम 8 चले x का और -2 चले y का, तो ये आ गया बिंदु हमारे पास। 3, 5, 3, 5 देखो वही एक ही सेम है, तो सेम जगह कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखो। और -2, 12, -2 और 12 ये आ गया, ठीक है। आराम से समझ लेना इसको। और मैंने ये लाइनें खींच दी हैं जहां पर बिंदु प्रतिच्छेद किए हैं, यानी जो बिंदु हमारे प्रतिच्छेद मिले हैं वही हमारा आंसर होगा। अतः देखो पहले कलम थी कि वो था पेन, ये देख लेते हैं। ये है हमारा x किसका मान है, कलम का मूल्य। हाँ, अतः कलम का मूल्य बराबर 3, यानी ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया 3 रुपए, ठीक है। और पेन का, कलम का हो गया, और पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य बराबर हो गया 5 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट हो गया खत्म। अब आगे चलते हैं, इसको लिख लो बराबर से। ये देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, में दूसरा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मैंने आपको एक जो आंसर कुछ जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बता दिया था कि ये कौन से समांतर है, मैंने फॉर्मूला पूरा बताया था आपको, ठीक है। तो वहां पर देख लेना, ठीक। फिर भी हम बताएंगे आपको यहाँ पर। तो इनमें सबसे पहले हमको क्या करना है, ये समीकरण मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से a1 और a2 के मान निकाल लो पहले, यानी ये सारे मान 1 वाले हैं, यानी a1 बराबर 5 हो गया, b1 बराबर -4 हो गया और c1 बराबर हो गया 8। ऐसे ही a2 बराबर हो गया 7, b2 बराबर हो गया 6 और c2 बराबर हो गया -9। अब यहाँ पर वैल्यू निकालो, a1/a2 = 5/7, b1/b2 = -4/6, c1/c2 = 8/9, ठीक है। ये वैल्यू है। अब देखो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू अलग अलग है, तो हम क्या लिख देंगे, a1/a2 is not equal to b1/b2। अब जब यही नॉट इक्वल टू हो गया तो फिर आगे वाली वैल्यू नहीं लिखते हैं। अगर ये बराबर होती तो आगे भी बढ़ते हम, c1/c2 की वैल्यू लिखते, लेकिन यहीं पर बराबर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, तो चुंबकी का चिन्ह लगाओ यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि a1/a2 is not equal to b1/b2 का मतलब होता है अद्वितीय हल, और रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। और a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होता है आपका अनेक हल, इसके समझे, ठीक है, अनेक हल। तो इसमें रेखाएं क्या करेंगी, a1/a2 पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद, अतः करके लिख लो यहाँ पर, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, देख लो इसको फटाफट से। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरे का दूसरा पार्ट, ठीक है। इसमें देखो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12 और a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। तो यहाँ पर a1/a2 = कितना आएगा, 9/18, या लिख सकते हैं 1/2, b1/b2
ये आएगा 3/6, इसको भी लिख सकते हैं 1/2 कॉमा C1/C2 इक्वल टू 12/24, इसको भी लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पर सारी वैल्यू बराबर है, ठीक है। अब वैल्यू बराबर है, वैल्यू बराबर है तो अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए क्या लगाते हैं हम कि रेखाएं जो है वो संपाती होंगी। तो चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यहाँ क्या लिखोगे, अतः रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। अतः रेखाएं संपाती होंगी, ठीक। लिखो इसको बराबर से। यहाँ देखो ये अगला तीसरा पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। यहाँ लिखो A1 बराबर 6, B1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर -3, C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर 9। वैल्यू निकालो A1/A2 इक्वल टू 6/2, ये कितने के बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर, और B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा -3/-1, यानी ये माइनस से माइनस, एक का भाग 3 में दोगे 3, ये भी हो जाएगा, और C1/C2 बराबर 10/9। अब आपको चूंकि A1/A2 बराबर दे रखा है B1/B2 के, ये दोनों वैल्यू कैसी दे रखी हैं, बराबर, ठीक। और आगे देखते हैं फिर, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं पर क्या होगा हमारा, रेखाएं होंगी समांतर, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो वहां पर लिख दो, अतः रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है। और ये दूसरे का तीसरा का दूसरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।